स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में एमबीपी रुड़खंड यूनिवर्सिटी बरेली, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये दोनों यूनिवर्सिटी हमारे पास की हैं, दोनों से हम बिलोंग करते हैं। तो इसके अलावा जो भी आप किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर पैटर्न, उसके आधार पर ही आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। इसमें फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र, भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि पेपर फर्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसके हम जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर होंगे। तो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी मतलब तैयारी करा सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आरो दिया हुआ है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। यदि आप लोग 5th सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट देखना चाहते हैं उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी को भी आप शो कीजिएगा। ठीक है, और जिसको भी जुड़ना है तो वो हमसे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और निरंतर अपडेट मिलता रहेगा। उसके लिए बेल आइकन हाथ में प्रेस कर लेना। तो फर्स्ट पॉइंट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्नों को हमें स्टडी करना है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का विस्तृत विश्लेषण कीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन और है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतियों में जो है राष्ट्रवाद के विकास में कितना योगदान दिया, या कितना योगदान दिया कि ये कैसे योगदान दिया। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ पर हो गए थे, वो दूसरा नंबर मैंने वहाँ से हटा दिया, नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके प्रारंभिक चरण था 1885 एंड 1905 में। इसकी जो नीतियाँ यानी उपलब्धियाँ, नीतियाँ, इन दोनों का मूल्यांकन करना है। इसका भी कंप्लीट कोर्स हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप वहाँ से एडवांस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। फ्री कंटेंट भी अभी जुड़ा हुआ है। यदि आप बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप, कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या महत्व था। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इनके सारे आंसर जो है हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं और फ्री कंटेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी के उदय और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका, इनकी महात्मा गांधी का क्या रोल रहा था, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सपना अवज्ञा आंदोलन, भारत आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन यहाँ पर दिए गए हैं। इन तीनों में से आपको किसी एक पर प्रकाश डालना है, किसी एक के बारे में आपको बताना है। इनमें तीनों से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलनों के महत्व एवं योगदान की समीक्षा कीजिएगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे उनके आंदोलन के महत्व और उनकी योगदान की समीक्षा कर रही हैं। तो ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं, हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति क्यों माना जाता है। मतलब क्यों कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारत में प्रथम राष्ट्रवाद की, स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति थी, प्रथम चिंगारी माना जाता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है सबसे, उससे पहले कोई भी शुरुआत ऐसी नहीं की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, नरमपंथी यानी कि मॉडरेट्स, गर्मपंथी, एक्सट्रीमिस्ट्स जो विचारधाराएं थी उनमें प्रमुख अंतर क्या थे, उन अंतरों को आपको समझाना है। लॉन्ग जो क्वेश्चन आपका है उसमें वर्डों की संख्या कम से कम आपको 500 से 600 रखनी पड़ेगी और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके लगभग 300 के आसपास रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ,
इसके कारण और परिणामों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि इनको संक्षेप में बताना कि कारण क्या थे जिससे बंगाल का विभाजन करना पड़ा, और फिर उसके बाद में उसके परिणाम क्या रहे, यानी रिजल्ट क्या रहा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम एवं महत्व पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि टिप्पणी लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन्हीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के आप में क्या जानते हो। जैसे आपको अपने शब्दों में जो भी आपको कन्वर्ट होगा, जो भी आप कंटेस्ट कर रहे हैं, उसको ही आपको लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व इसके प्रमुख प्रावधानों यानी कि प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा की गई, और फिर इसके प्रभाव का क्या असर पड़ा। अगला क्वेश्चन लिखा है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट एवं और दलित वर्गों के उत्थान में एक प्रमुख संक्षिप्त नोट लिखिए। नोट मतलब वही संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये लिखना है पूना पैक्ट के बारे में। तो पूना पैक्ट आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन अब आ गया आपका अति लघु उत्तरी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में बटा होगा, ABC, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी एंड अति लघु उत्तरी। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये आपके वही बनलाल क्वेश्चन कहते हैं इनके लिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने नारा दिया था। रौलट एक्ट क्या है, क्योंकि ये आपके लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था। इन्होंने कई सत्याग्रह आंदोलन चलाए गांधी जी ने, तो पहला सत्याग्रह कौन था ये आपको बताना है। दिल्ली चलो, इसका नारा, ये नारा किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की। तो BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके कवर हो चुके हैं। और आपको बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अंत में फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।